मायावती ने हमला बोला बीजेपी और भीम आर्मी पर मायावती का बड़ा हमला। आपको बता रहे हैं माया ने चंद्रशेखर को बीजेपी का गुप्तचर बताया। चंद्रशेखर को बीजेपी का गुप्तचर बता दिया माया ने। बीजेपी ने चंद्रशेखर को बीएसपी में भेजने का प्रयास किया। मायावती ये कह रही हैं कि बीजेपी ने चंद्रशेखर को बीएसपी में भेजने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, असफल हो गई, मायावती ने ये कहा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को गुप्तचर बताया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी का। ये बड़ी खबर इस वक्त, बीजेपी और भीम आर्मी पर मायावती का बड़ा हमला। माया ने बीजेपी को अहंकारी, जातिवादी, निरंकुश बता दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जबरदस्त हमला बोला है बीजेपी के साथ ही चंद्रशेखर पर भी। भीम आर्मी के चीफ है चंद्रशेखर और चुनाव में आपका एक एक वोट कीमती है। मायावती ने यह कहा, दलितों का वोट बांटना चाहती है बीजेपी। दलितों से अपील की है कि आपका एक एक वोट कीमती है, जनता से अपील की है। उन्होंने कहा कि भटकिएगा मत, जो सही है सरकार उसको ही चुनिएगा जो आपके हक के लिए लड़ सके। बीजेपी और चंद्रशेखर पर निशाना साधा बसपा सुप्रीमो मायावती ने। क्या कुछ कहा है वो हम आपको तफसील से बता रहे हैं। चंद्रशेखर को बीजेपी का गुप्तचर बताया और बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिपाठी, देखिए मायावती तो आरोप लगा रही है, कितनी सच्चाई है आरोपों पर, जरा बताइएगा आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं और एजेंट की भर्ती प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलती है। लेकिन ये निश्चित तौर पर अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है कि चंद्रशेखर रावण जहां बार बार मायावती जी को अपना मेंटर बताते हैं, उनके पीछे चलने की बात करते हैं, वही चंद्रशेखर रावण को लगातार अपमानित करने का काम मायावती जी क्यों कर रही हैं? ये बात आज दलित युवकों को भी समझने की आवश्यकता है, जिनके जो भीम आर्मी में चंद्रशेखर रावण के साथ चल रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण बार बार मायावती जी की गुणगान करते हैं और मायावती जी लगातार उनको धुतकारने का काम करती है। आखिर मायावती जी को क्यों दलितों से इतनी नफरत है? क्या चंद्रशेखर रावण दलित नहीं है क्या? वास्तविकता में मायावती जी को केवल पैसे वाले दलितों, पैसे वालों की आवश्यकता है। उन्होंने दलित वोटों का जिस प्रकार से सौदा करने का काम किया है और यही कारण है कि पिछले विधानसभा के चुनाव में हो या पिछले लोकसभा के चुनाव में हो, दलितों ने वोट बैंक बनना बंद किया है और अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए अब वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने आज एक एक पैसा उनके खाते खुलवा करके सीधे उनके खाते में भेजने का काम किया है। जाति की राजनीति बहुत ठीक है। राकेश त्रिपाठी, क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ है, उनसे ही समझते हैं। वीरेंद्र जी, क्या वजह हो सकती है? मायावती कह रही है कि एजेंट है चंद्रशेखर बीजेपी का। देखिए, मायावती को पहले चंद्रशेखर ने काफी सपोर्ट किया था, लेकिन मायावती ने तब भी इनकार किया था। वो ना उनकी रिश्तेदार है, ना उनकी पार्टी से कोई लेना देना है। अब चूंकि लोकसभा चुनाव है, गठबंधन है इनका, तो मायावती चाहती है कि जो उनका वोट बैंक है वो गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दे। अब चंद्रशेखर रावण अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर स्वाभाविक है कि दलित वोट काटेंगे, तो बीजेपी को तो इससे फायदा होगा ही और दलों को भी होगा। तो स्वाभाविक है कि मायावती नाराज होंगी और यही वजह है कि उन्होंने उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दिया है। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। अब वो कितना वोट पाएंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि सियासत में जब कोई नया दलित नेता उभरेगा तो मायावती इस तरह के हमले करेंगी। वीरेंद्र जी, कुल मिलाकर वोट बैंक के खिसकने का डर है बसपा सुप्रीमो मायावती को, इसी वजह से ये बयानबाजी। अब देखिए, चंद्रशेखर रावण जो है वो सहारनपुर के इलाके में तो काफी इफेक्टिव है, लेकिन मायावती के नाम पर अभी भी दलित वोट बैंक इंटैक्ट है। अब वो जितना काटेंगे नुकसान तो मायावती का ही करेंगे, स्वाभाविक है। तो नुकसान की डर तो सबको होता है और इसीलिए राजनीति में मायावती के सामने कोई दलित नेता अभी तक उभर नहीं पाया। तो यही वजह है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि अभी उनकी वो हैसियत नहीं है जो मायावती की है। राजनीति में वोट बैंक बनाने में, हैसियत बनाने में वक्त लगता है और चंद्रशेखर को भी बहुत समय लगेगा। ठीक है। और राकेश त्रिपाठी, यही वजह हो सकती है, वीरेंद्र जी भी कह रहे हैं कि वोट बैंक सबसे बड़ा मुद्दा और इसके खिसकने के डर से ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये बयान दिया। नहीं, देखिए, जो भी नेता जातीय वोटों की ठेकेदारी करने का काम करते हैं वो सहज रूप में अपनी जाति के किसी भी नेता को विकसित होने नहीं देते हैं। आप उदाहरण देख लीजिए कि सैफई कुनबे ने आज उत्तर प्रदेश में कहीं और अलग से किसी भी यादव बिरादरी से किसी भी नेता को विकसित होने नहीं दिया है। आप देखिए, चौधरी चरण सिंह जी के परिवार के अलावा किसी भी जाट लीडरशिप को उभरने का अवसर कभी भी उस परिवार ने नहीं दिया है।
यानी और यही कारण है मायावती जी भी किसी दलित व्यक्ति को नेतृत्व के रूप में उभरने नहीं देना चाहती हैं। ये जो जातियों की ठेकेदारी की जो राजनीति है ये अब देश में समाप्त हो रही है। ठीक है, मायावती कुल मिलाकर चाहती है कि जो दलित वोट उनके पास है वो उनके पास ही रहे, कोई सेंध ना लगा सके। मनजीत सिंह नौटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भीम आर्मी के प्रवक्ता हैं। मनजीत सिंह नौटियाल जी, एजेंट है आप बीजेपी के, मायावती कह रही है। नहीं, देखिए हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं और बहुजन समाज के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे देश में जहाँ भी कहीं बहुजन समाज में जो घटनाएं होती हैं उसमें हम लोग उनको गंभीरता से लेते हैं और न्याय के लिए हम लोग डट कर लड़ते हैं। और जो बहन जी ने बयान दिया है, ये बहन जी नहीं बोल रही है, बहन जी को कुछ नेता गुमराह कर रहे हैं जानबूझकर और उनके कहने पर बहन जी कह रही हैं, वरना बहुजन समाज से बहन जी प्यार करती हैं और भीम आर्मी से भी बहुत लगाव करती हैं बहन जी। कौन नेता ये हो सकते हैं और क्या मकसद हो सकता है ये बयानबाजी के पीछे, ये कहने के पीछे? जो बीच के नेता हैं जैसे कि सतीश मिश्रा जैसे लोग वहाँ पर बैठे हैं, ये लोग भीम आर्मी को गुमराह कर रहे हैं और बहन जी को गुमराह कर रहे हैं, जिससे कि बहुजन समाज को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यदि बहन जी के यदि बीएसपी का कोई राष्ट्रीय महासचिव अगर बहुजन हितैषी होते, वो मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी बहुजन समाज के हितैषी नहीं हो सकते, इसलिए बहन जी को गुमराह किया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका मनजीत नौटियाल। और वीरेंद्र जी आपका भी, राकेश त्रिपाठी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।